एडमिट अगले रे तो ओके कैले दियो ठीक है ना। सब लोग अपना साउंड म्यूट कर लो। जो कहना रहेगा चैट से कहना है। साउंड म्यूट हो गया सबका। अब हम लोग थ्योरी जहां पर कंप्लीट किए थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी। लास्ट क्लास में थ्योरी अपना चला था कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोज्ड कंजुगेट। तो ये नाम से क्या लगता है, ट्रांसपोज भी है कंजुगेट भी है। तो ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, इसे ए के पावर थीटा से दिखाते हैं। ए डैश होल बार इज इक्वल टू ए बार का डैश। ठीक है, तो इसमें क्या हमने देखा कि पहले ट्रांसपोज करे या पहले कंजुगेट करे, इससे इसको फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल देखेंगे। मैट्रिसेज ए है 1 3 माइनस आई 2 प्लस आई 5। तो इसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट क्या होगा, ए डैश होल बार। तो पहले हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। 1 2 प्लस आई, यहाँ पर 3 माइनस आई 5। मतलब पहले रो को पहला कॉलम बनाए और दूसरे रो को दूसरा कॉलम, और अब सबको कंजुगेट कर दिए। तो रियल नंबर का कंजुगेट 7 हो गया। 2 प्लस आई का कंजुगेट 2 माइनस आई, 3 माइनस आई का कंजुगेट 3 प्लस आई। इसका प्रॉपर्टीज है डबल ट्रांसपोज्ड कंजुगेट अगर करेंगे तो मैट्रिसेज ए आएगा। ए प्लस बी होल का पावर थीटा अगर देंगे ट्रांसपोज करेंगे समेशंस का, तो अलग अलग हमारा हो जाएगा। प्रोडक्ट का करेंगे तो बी थीटा इंटू ए थीटा हो जाएगा। ये बी थीटा इंटू ए थीटा इसलिए हुआ है क्योंकि ये ट्रांसपोज इन्वॉल्व है तो ऑर्डर रिवर्स करेगा। दोनों मैट्रिसेज के बदले अगर एक स्केलर हो और एक मैट्रिसेज, तो स्केलर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो स्केलर के इंटू ए का पावर थीटा, वेयर के इज स्केलर। अब इसमें हम लोग करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है ए थीटा बराबर ए, ये सिमेट्रिक के जैसा है। सो यहाँ पर ए आई जे होल बार इज इक्वल टू ए जे आई होगा। इसके कारण अगर डायगोनल एलिमेंट को देखेंगे तो ये रियल हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा, क्योंकि कंजुगेट खुद के बराबर होना है। तुम देख सकते हो ए आई आई बार इज इक्वल टू ए आई आई। तो ये
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कंजुगेट वही रह जाए तो इसका मतलब वो प्योरली रियल है। सो डायगोनल एलिमेंट मेरा प्योरली रियल होगा और बाकी एलिमेंट एक दूसरे का कंजुगेट होगा। अब हम लोग अस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देखेंगे। अस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स तुम्हारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जैसा है। तो ये ए थीटा बराबर माइनस ए होगा और ए आई जे होल बार इक्वल टू माइनस ए जे आई। अगर हम डायगोनल एलिमेंट में देखें तो ए आई आई का होल बार माइनस ए आई आई है। तो ये प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम जाके देखें तो एक जीरो के पास है और दूसरा प्योरली इमेजिनरी नंबर के पास। तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट या तो जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी। डायगोनल एलिमेंट जीरो लेके एक एग्जांपल हमने कर लिया जिसमें इस एलिमेंट का कंजुगेट भी है और माइनस लगा हुआ है। एक हम प्योरली इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं एग्जांपल्स। इसमें ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिए हैं और माइनस लिए हैं। ठीक है, सबको सही आ रहा है इस बार वीडियो या नहीं? एक आध लोग कमेंट करो तो चैट पे। वीडियो सही नहीं आ रहा, एक मिनट देखते हैं। अब कैसा है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए इंटू ए थीटा बराबर आई। तो ये तुम्हारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जैसा हो गया। उसमें क्या था? ए इंटू ए थीटा बराबर आई। इसका एक एग्जाम्पल है, इसे हम करके नहीं दिखाए हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। दो प्रॉपर्टी जिसका है, अगर दो यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट भी यूनिटरी होगा। अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसका इनवर्स और ट्रांसपोज्ड कंजुगेट भी दोनों यूनिटरी होंगे। मैट्रिक्स का लगभग लास्ट पार्ट ही ये है अभी के लिए, सब मैट्रिक्स। इसी से हम डिटरमिनेंट में एंट्री करते हैं। तो सब मैट्रिक्स नाम से हमें पता लगता है, सब मतलब पार्ट, मैट्रिक्स का ये पार्ट है। तो देखते हैं क्या है। लेट ए बी ए गिवन मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड एज सब मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए। तो इसके कहने का मतलब हुआ कि किसी मैट्रिक्स में कुछ रो और कुछ कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसी को सब मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल अपने पास है, 3 रो 4 कॉलम का एक हम मैट्रिक्स लिए। इसमें अगर हम चौथे कॉलम को डिलीट कर दे तो ये मैट्रिक्स मिलेगा। अगर हम दूसरा कॉलम और चौथा कॉलम को डिलीट कर दे तो ये मैट्रिक्स आ रहा है। अगर हम इसमें तीसरा कॉलम और दूसरा रो और तीसरा कॉलम को डिलीट कर दे तो ये मैट्रिक्स आ रहा है। तो इन सभी को हम इस मैट्रिक्स का पार्ट कहेंगे, सब मैट्रिसेज कहेंगे।
हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पार्ट है डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट अब हम करेंगे। तो डिटर्मिनांट जब हम लोग करेंगे तो इसमें देखो, डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज मॉड ए और डिटर्मिनांट ए। इसको हम पढ़ते ही है मॉड ए, लेकिन ये एक्चुअली में डिटर्मिनांट है। तो कई जगह तुम्हें सिंबल मिलेगा डीईटी ए या डीईटी के बाद ब्रैकेट ए मिलेगा। एक एक ऑर्डर का देखते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर का है तो इसका डिटर्मिनांट इस तरह से मॉड ए बराबर ए। लेकिन ये मॉड ए बोलेंगे जरूर, लेकिन ये मॉडुलस नहीं है। अगर हम इसीलिए निगेटिव नंबर लेते हैं, अगर एलिमेंट हमारा -3 है तो डिटर्मिनांट हमारा -3 हो रहा है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ये मॉडुलस नहीं डिटर्मिनांट है। अब दूसरा एग्जांपल है, 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स अगर लेंगे तो इसका डिटर्मिनांट इस तरह से सीधा ये लाइन हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पर सीधा लाइन है। तो इसका वैल्यू AD माइनस BC के तरीके से आता है, AD माइनस BC। ठीक है, तो AD माइनस BC जब आता है तो आप लोग इस मैट्रिसेज का वैल्यू निकाल के बताइए। तो इस मैट्रिसेज का वैल्यू, ये मैट्रिसेज है, इसका डिटर्मिनांट कितना होगा? ठीक है, 23 सही पहचाने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोफैक्टर एंड माइनर, इसी के बेसिस पे हम डिटर्मिनांट को डिफाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर और माइनर देखते हैं। माइनर ऑफ एलिमेंट Aij is denoted by Mij is defined as the determinant of the submatrix obtained by deleting ith row and jth column of determinant। तो Aij एलिमेंट का माइनर Mij होगा और ये सब मैट्रिक्स के द्वारा ही दिया जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा एक डिटर्मिनांट है, इसमें ये वाला एलिमेंट A11 कहलाता है। तो इसी का हमारा माइनर जब निकालेंगे M11, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो मेरा ये YZQR माइनर में आएगा। इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे, माइनर निकल जाएगा। M23 अगर निकालना है तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट है। सेकंड रो थर्ड कॉलम का इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो सेकंड रो डिलीट करेंगे, थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचा? ABPQ। तो हमारा डिटर्मिनांट माइनस ABPQ आएगा। अब हम कोफैक्टर डिसाइड करेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए एलिमेंट Aij denoted by Cij is defined as Cij बराबर -1 का पावर I प्लस J into Mij। तो ये कह रहा है कि कोफैक्टर को Cij से, कोफैक्टर को हम लोग Cij से डिनोट करेंगे। कोफैक्टर को Cij से डिनोट करेंगे और माइनर में अंतर कितना है? -1 का पावर I प्लस J का। तो लगभग सेम डिटर्मिनांट है। हम एग्जांपल C12 का लेंगे। ये कौन सा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम, मतलब यहाँ पर का इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो माइनर क्या होगा, XPZR, ये माइनर हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई हुआ -1 का पावर 1 + 2 3। इसी प्रकार से C32 जब निकालेंगे तो फैक्टर ऑफ एलिमेंट 32, तो 32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब यहां पर का हमें को फैक्टर निकालना है। तो थर्ड रो ये डिलीट करेंगे एंड सेकंड कॉलम ये डिलीट करेंगे, तो बचा क्या, AXCZ, ये माइनर हुआ, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 5, -1 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ माइनर को फैक्टर समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनांट। अगला हमारा डिटर्मिनांट है। डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जो कि हम 1 से ज्यादा सोच रहे हैं, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। इसके कहने का मतलब ये हुआ, जिस रो का एलिमेंट लेंगे उसी रो का कोफैक्टर भी होना चाहिए। जैसे ये हमारा मैट्रिसेज है, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट रो लेंगे तो कोफैक्टर भी इसी का होगा। तो इस A11 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12, A13 का कोफैक्टर C13। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जब करेंगे तो एलिमेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का समेशन ये डिटर्मिनेंट होगा। हम किसी और तरीके से सोचते हैं, अगर हम सेकंड कॉलम के तरीके से देखें तो A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32, तो यहाँ पर एलिमेंट भी हमने सेकंड कॉलम से लिया है, कोफैक्टर भी सेकंड कॉलम से लिया है। ठीक है, अब हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ऑलरेडी पहले भी हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पर कुछ शॉर्ट मेथड हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का देखेंगे। एक सारस रूल है, ये डिटर्मिनेंट को क्या करता है, इसी को फर्स्ट 2 रो को दोबारा से लिखता है, यहां से राइट में 3 ठो निकला, इसे कैपिटल P कहा जा रहा है। इस प्रोडक्ट्स के समेशंस को कैपिटल P में लिखा गया, A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2, और इस तरफ से जो ये 3 बने हैं इसे निगेटिव जोन में कहा गया, C1 B2 A3, C2 B3 A1, C3 B1 A2, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह से निकालते हैं तो हमें माइनर और कोफैक्टर से मतलब नहीं होगा। एक और है विंडो रूल, ये क्या करता है, डिटर्मिनेंट अपना पहले से था, इस एलिमेंट्स को दोबारा से लिखा गया, A2 B2 A3 B3, A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3 प्लस B1 इंटू C2 A3 माइनस A2 C3 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पर शुरुआती एग्जांपल्स 2 ऑर्डर का करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है।
AD माइनस BC होता है ना डिटर्मिनांट। देखो एक तो देख लो, A प्लस 1 इंटू A माइनस 1 इंटू माइनस A प्लस 2 इंटू A माइनस 2, तो सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। ए माइनस 5 किसका आ गया? ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, अरे मेरा रुक फाइंड गया। वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू बताओ। वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। वीडियो रुक गया है सर। अब आ रहा है वीडियो? यस सर। वीडियो आया किसी को? यस सर आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सेकंड वाला को, 65 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो। जीरो। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जीरो हो जाएगा सॉल्व करके। सही पहचान रहे हो? अब हमारे पास एक ये है डिटर्मिनांट, इस डिटर्मिनांट को लिखो सब लोग। 1 माइनस 4 2 2 3 माइनस 7 3 6 9। अब इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा? सही है, देखो कैसे आ रहा। इसको हम सारा रूल से बनाए हैं। 1 3 9 27 माइनस 4 माइनस 7 3 84 2 2 6 24 माइनस अगला n वाला लिखेंगे 3 3 2 18 6 माइनस 7 1 माइनस 42 9 2 माइनस 4 माइनस 22। अब इसका कैलकुलेशन करने से हमें 231 आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, ये जब तक पूरा होगा नहीं तब तक एग्जांपल्स नहीं आने वाले, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, पहला प्रॉपर्टीज, इफ all elements of any one row or column is zero, then value of the determinant is zero। इसके कहने का मतलब है किसी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, किसी रो के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो वैल्यू जीरो होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज of a determinant be interchanged, then the value of the determinant is changed in sign only। इसके कहने का मतलब ये हुआ किसी भी दो रो को अगर आपस में एक्सचेंज करेंगे तो उसका साइन बदल जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाएगा। जैसे देखते हैं ABC PQR एलिमेंट, अगर हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करें, PQR को फर्स्ट कॉलम में और ABC को सेकंड कॉलम में चेंज करिए, तो मेरा साइन यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। नेक्स्ट है, इफ ए डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। इसके कहने का मतलब ये हुआ
अगर किसी भी डिटर्मिनांट का कोई दो रो आपस में सेम है तो उस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पर देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 एबीसी एबीसी एग्जैक्टली सेम है, सो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, if all the elements of any row or column be multiplied by the same number, then the determinant is multiplied by that number। ये कह रहा है अगर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाइड हो तो उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। और अगर बाहर रहेगा तो जब अंदर लेके जाएंगे तो किसी एक में मल्टीप्लाई होगा, जबकि मैट्रिसेज में क्या था, वो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जा रहा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। रो और कॉलम इंटरचेंज करने से हमारा ट्रांसपोज बनता था। इसके कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट मैट्रिसेज और उसके ट्रांसपोज का सेम होता है अगर वो स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रह गया। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो कैन बी एक्सप्रेस्ड as a sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants। ये कह रहा है कि अगर कोई कॉलम दो दो एलिमेंट का समेशंस है तो इस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। पहले में एक एक एलिमेंट रहेगा और दूसरे वाले में बचा हुआ एलिमेंट आएगा, बाकी सेम रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, the value of a determinant is not altered by adding to the elements of any row the same multiple of the corresponding elements of any other row। इसे हम लोग रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी रो का सर्टेन स्केलर मल्टीपल किसी रो में अगर हम ऐड करते हैं तो उस पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि देखा जाए, ये हमारा डिटर्मिनेंट है, हम थर्ड कॉलम में x से मल्टीप्लाइड करके अगर सेकंड कॉलम में ऐड करें, थर्ड कॉलम में x से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड करें तो डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा है, बाकी सब चीज वही। इसी प्रकार से अगर हम फर्स्ट कॉलम में z से मल्टीप्लाई करें और उसे थर्ड कॉलम के y मल्टीपल से ऐड कर दे तो डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रहे, जिस कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हैं अगर वो कॉलम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें इस कांस्टेंट को एडजस्ट करने के लिए बाहर में डिवाइड देना पड़ेगा। तो फिर से किसी कांस्टेंट से किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करके किसी अदर कॉलम में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रह जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसी प्रॉपर्टीज पे सारा डिटर्मिनेंट चलता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें एक नोट करते हैं, while applying this property at least one row must remain unchanged। इसके कहने का मतलब है कि इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते समय कम से कम एक रो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं, हमने कॉलम 2 पे ऑपरेशन किया, कॉलम 3 पे ऑपरेशन किया, लेकिन कॉलम 1 एज इट इज है। ठीक है, एक फैक्टर का थ्योरम है, इफ बाय पुटिंग x बराबर a the value of a determinant
vanishes, then x minus a is a factor of the determinant. ये कह रहा है कि अगर x बराबर a डिटर्मिनांट में पुट करने से वो 0 हो जाएगा, तो x माइनस a डिटर्मिनांट का फैक्टर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। ये डिटर्मिनांट है 1 x 6 स्क्वायर 5 9 16 1 2 4। इसमें x की जगह अगर 2 पुट किया जाए तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम बराबर हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो डिटर्मिनांट हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 2 इसे सेटिस्फाई किया, सो x माइनस 2 इस डिटर्मिनांट का एक फैक्टर कहलाएगा। एक और लास्ट प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं। इन ए डिटर्मिनांट the sum of the products of the elements of any row with the cofactors of corresponding element of any other row is 0। ये डिटर्मिनांट का कोफैक्टर वाला जैसे बताया था लगभग वैसा ही है, लेकिन हल्का सा इसमें डिफरेंस होता है। ये कह रहा है कि जिस रो से हम एलिमेंट लेंगे, अगर कोफैक्टर उसके अलावा अदर रो से लिए गए हैं, तो इस तरह का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के प्रोडक्ट का समेशन 0 होगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमने एलिमेंट फर्स्ट रो से लिया, लेकिन कोफैक्टर सेकंड रो से लिया, तो प्रोडक्ट 0 हो गया। हमने एलिमेंट सेकंड कॉलम से लिया है, कोफैक्टर थर्ड कॉलम से लिया है, मिसमैच है, सो ये डिटर्मिन इसका वैल्यू 0 हो गया। अगर ये सेम रहता तो डिटर्मिनांट का वैल्यू देता, ये मिसमैच है तो हमारा 0 देगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज है। अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं, तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट सेम रहेगा। प्रोडक्ट मैट्रिसेस का है, उसका अगर डिटर्मिनांट हम लेते हैं तो अलग अलग डिटर्मिनांट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर कोई मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनांट प्लस माइनस 1 होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल में क्या प्रॉपर्टीज है, a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई। तो ये हमारे क्या दे देगा, मॉड ए स्क्वायर बराबर 1, तो मॉड ए हमारा प्लस माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ कोई मैट्रिसेस जो है वह स्क्यू सिमेट्रिक है लेकिन ऑर्डर उसका ऑड है, तो डिटर्मिनांट 0 होगा। इसको समझते हैं कि कैसे हो गया। ये 3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनांट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने लिया। जब हम इसका डिटर्मिनांट लेंगे तो सिर्फ सिंबल में चेंज हुआ। हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो डिटर्मिनांट का वैल्यू सेम रह गया। अब हम इसमें सभी कॉलम से -1 कॉमन लेंगे, तो -1 का होल क्यू हो गया है, वो -1 का होल क्यू हो गया, तो ये हमारा माइनस में आएगा। तो मॉड ए बराबर माइनस मॉड ए, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 2 मॉड ए हो जाएगा। इस प्रकार से मॉड ए हमारा 0 बना। नेक्स्ट है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो इवन ऑर्डर का रहेगा, तो उसका डिटर्मिनांट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, किसी मैट्रिसेज में कोई स्केलर से गुना किया गया और तब उसका अगर हम डिटर्मिनांट लेते हैं, तो डिटर्मिनांट के बाहर जब स्केलर निकलेगा तो उसका पावर n होगा, और n मैट्रिसेज का ऑर्डर है। डिटर्मिनांट के अंदर बाहर पावर होता है। अब ये कुछ खास प्रॉपर्टीज है। फैक्टराइजेशन इन फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स आर वेरी यूजफुल एंड शुड बी रिमेंबर्ड। 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, तो इसको हम याद करते हैं 1a स्क्वायर के द्वारा। तो ये होगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। बिल्कुल ऐसा ही है 1a क्यू।
तो इसमें एक फैक्टर a प्लस बी प्लस सी एक्स्ट्रा आएगा। ऐसा ही 1a स्क्वायर ए क्यू है, तो इसमें इस यहां से एक फैक्टर एक्स्ट्रा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तीनों आईआईटी में लगातार सालों में पूछे गए। ये हमारा सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट हम इसको बोलते हैं। क्यों? देखो, अगर हम एक सर्कल बनाए ए बी सी, तो ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, मतलब इस ऑर्डर में ये घूम रहा है, ए बी सी ए, सी ए बी। तो इसका वैल्यू माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होगा। ये हम निकाल के भी देखेंगे तो आ जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, तो जब नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं तो डायरेक्टली इस पे काम नहीं किया जाता, पहले जितना हो सके छोटा करने की कोशिश किया जाता है। तो हम इसको छोटा कर कैसे सकते हैं आखिर? तो हम कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटा देते हैं तो ये छोटा बन जाएगा, कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटा देंगे तो ये छोटा बन जाएगा। अभी भी हमारे पास ये 3 एलिमेंट बड़े बड़े हैं, तो हम इसको छोटा करना चाहे तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट रो में अगर हम सेकंड रो को घटा दे तो ये छोटा बन गया, सेकंड रो में अगर हम थर्ड रो को घटा दे तो ये एलिमेंट भी छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास है तो ये सिमेट्रिक ही, लेकिन काफी सारे एलिमेंट हमारे 2 डिजिट के आ गए हैं, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास और ऑपरेशंस है के सीखने होंगे ताकि हम इसको यूज कर सके। तो हमारा है नेक्स्ट, प्रूव दैट b प्लस सी सी बी सी प्लस ए बी ए प्लस बी बराबर 4abc। तो हम क्या करेंगे, पहले रो में दूसरा रो और तीसरा रो घटा देंगे, तो यहां पर 0 आया, -2a, ये दोनों सेम है। अब हम अगला ऑपरेशन क्या करेंगे, कॉलम 3 में कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों घटा देंगे, तो ये वाला यहाँ 0 कर दिया और a प्लस बी इसको 0 कर दिया, तो हमारे पास काफी सारे 0 हो चुके हैं। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, तो हम इसे विंडोज रूल के हिसाब से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, -2a इंटू -2cb -0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 होता है। तो इस तरह से ये 4abc हमारा आसानी से आ रहा है। नेक्स्ट प्रूव दैट है